आप सभी लोगों का नगर परिषद की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हिंदुस्तान के दो शानदार व्यक्तित्व के स्वामी रहे हुए वैसे विभूतियों का जन्मदिन है जिसे कि देश क्या पूरा विश्व जानता है और पूरा विश्व उन्हें नमन करता है। तो बिल्कुल आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उसका मुख्य बिंदु या उद्देश्य हम लोग कहें तो यही है कि नमन के साथ साथ उनके द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए, जो आज भी इस हम लोगों के लिए बहुत ही प्रेरक और प्रासंगिक है, उन्हें हम लोग अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वे उनके जीवन से सीखें कि कैसे उन लोगों ने एक बेहतर संदेश समाज के देने के साथ साथ पूरा प्रयास किया और वे लोग सफल हुए। एक आजादी के नायक हैं महात्मा गांधी, तो दूसरा हमारे आधुनिक राष्ट्र के निर्माता के रूप में कहे जाएंगे वो हुए लाल बहादुर शास्त्री जी। आज दोनों का जन्मदिन है और बहुत ही बेहतर मतलब ये है कि हम लोग सभी लोग आज एकत्रित हुए हैं उन चीज़ों को, उनके दिए गए पथ चिन्हों पर चलने का संकल्प लेने के लिए और आने वाली पीढ़ियों को भी सजग करने के लिए, अपने समाज में उनके संदेश को पहुंचाने के लिए। मुख्य रूप से जो कॉमन बात रही है वो आप देखेंगे तो एक चीज ये रही है कि उन दोनों ने ही संघर्ष के पथ पर चल करके सफलता अर्जित किया। जब देश 1920 के रेंज में महात्मा गांधी जी अपने देश के प्रति मतलब जो भारत देश वो लौटे और इस तरीके से वे सुंदर प्रयास नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वगैरह के माध्यम से शुरू किया, तो हम लोग कहते हैं कि बहुत संघर्ष किया, सालों साल संघर्ष किया। तो उनसे ये प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि अगर कोई सही चीज के लिए अगर कोई संघर्षरत है तो उसका प्रयास जारी रखना चाहिए, ना कि उम्मीद छोड़ करके निराशा के समुद्र में डूब जाना चाहिए। जिस टाइम देश जब आजाद हो गया उसके बाद भी बहुत सारी चुनौतियां हम लोगों के सामने खड़ी हुई। उसमें हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का जो है योगदान उस मामले में रहा जब उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा देकर करके प्रोत्साहित किया हमारे जवानों को, जो कि उस टाइम युद्ध की भी स्थिति बनी हुई थी। बहुत सामरिक पृष्ठभूमि को उन्होंने सबल किया, पहले जवानों को उद्बोधित करके, साथ ही साथ भारत के शान जो आज भी हैं और पहले भी थे हमारे किसान भाइयों को सम्मानित और प्रोत्साहित करके, तभी इन दोनों का विश्लेषण करके उन्होंने कहा जय जवान जय किसान। तो बहुत ही ये प्रासंगिक है आज के टर्म में भी, और हम लोग चाहेंगे कि उनके जीवन से इन चीज़ों को हम लोग सीखें। और मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो ये चीज भी है जो आज भी प्रासंगिक है कि संघर्ष की राह पर जो चलता है इतिहास वही बदलता है। संघर्ष की राह पर जो चलता है इतिहास वही बदलता है जिसने रातों से जीती है जंग, सुबह सूरज बनकर वही चमकता है। बिल्कुल हम लोग भी एक प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के सहयोग से। पूरी टीम, हमारे नगर परिषद की टीम, सभापति नीलेश जी, उप सभापति महोदया नीतू मैडम जी और हमारे जितने भी यहाँ वार्ड पार्षद सभी लोग हैं उन सभी, और हमारे जितने मोकामावासी के जो सम्मानित प्रबुद्धजन हैं, जो अभिभावक गण हैं, उन सभी के सहयोग से हमें उम्मीद है और इस उम्मीद इस प्रयास पर कहा जा रहा है क्योंकि कल हम लोगों ने देखा कि बहुत ही अभूतपूर्व कोशिश, एक अभूतपूर्व मोकामा के इतिहास में अभूतपूर्व ही रहा है। इतना बेहतर स्वच्छता के प्रति जो जन संदेश आप लोगों ने दिया, वो जो कुछ लोग बाहर से भी आए हुए थे उन्होंने कहा कि इतना बेहतर तो पूरे मतलब इवन कहना उचित हो या ना हो, मतलब इवन पटना के बड़े बड़े और सब क्षेत्रों में भी उससे भी यहाँ बेहतर
मतलब एक कार्यक्रम और ये हो रहा है, उसमें जन भागीदारी है, सबसे प्रमुख बात ये है। तो बिल्कुल उसके लिए भी मैं आप सभी को आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। संजीव जी, आपने जो बेहतर प्रस्तुति रखा है सामने मुझे मिला, तो बिल्कुल उसके लिए तहे दिल से हम आभार व्यक्त करते हैं। हमारे वार्ड पार्षदगण कुछ लोग अभी हैं, कुछ लोग नहीं भी हैं, लेकिन उन लोगों का बहुत बेहतर जो है कल रहा, उन सभी को हम लोग धन्यवाद करते हैं। सम्मानित सभी प्रबुद्धजन और पूरे मुरे मोकामावासी, उन सभी को हम लोग धन्यवाद करते हैं जो इतना बेहतर प्रयास किया। और हमने कल भी कहा था कि ये एक सांकेतिक प्रयास है, लेकिन इसको हम लोग प्रयास करना है कि 365 डेज में कन्वर्ट करें। तो बिल्कुल आज ये दोनों विभूतियों के जन्मदिन पर हम लोग मुख्य रूप से यही पाते हैं। और ऑलरेडी ज़्यादा वक्त लग चुका है, बाकी सारे वक्ताओं ने बहुत ही बेहतर चीज़ें हम लोगों को बताई हैं। हम लोग का प्रयास रहेगा कि हम लोग अपने जीवन में भी उनकी जो अच्छी बातों को है उसको समाहित करने का प्रयास करें। थैंक यू।